हाल ही में संपन्न मोहाली नगर निगम चुनाव में आम आदमी पार्टी की जीत का जश्न मनाते हुए आम आदमी पार्टी ने मोहाली के निवासियों को धन्यवाद देने के लिए रोड शो निकाला। रोड शो में आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल और मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान शामिल हुए। मोहाली के विधायक कुलवंत सिंह, पंजाब मामलों के प्रभारी मनीष सिसोदिया, पंजाब कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, सांसद मलविंदर सिंह कंग समेत पार्टी के कई नेता शामिल हुए। पंजाब में मुख्यमंत्री माता बहना सत्कार योजना के लाभार्थियों का इंतजार खत्म होने वाला है। इस योजना के तहत जनरल कैटेगरी की महिलाओं को 1000 रुपये, अनुसूचित जाति की महिलाओं को 1500 रुपये दिए जाएंगे। इस बीच कैबिनेट मंत्री हरभजन सिंह ईटीओ ने क्षेत्र में योजना के लाभार्थियों की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि 1 जुलाई से लाभार्थी महिलाओं के खातों में रुपये ट्रांसफर किए जाएंगे। चंडीगढ़ के सेक्टर 11 में कुमार मेडिकल स्टोर पर हुई फायरिंग में कैशियर जानकी दास की मौत हो गई। हमले की जानकारी गैंगस्टर गोल्डी ढिल्लों ने एक ऑडियो जारी कर दी। बताया जा रहा है कि मेडिकल स्टोर संचालक द्वारा गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई का समर्थन किए जाने के आरोप में ये फायरिंग की गई। अमृतसर में पुलिस ने अलग अलग कार्रवाई करते हुए 32 किलो से ज्यादा हेरोइन बरामद की। पुलिस को मिली कामयाबी की बात पुलिस कमिश्नर गुरप्रीत सिंह भुल्लर ने कहा कि पुलिस ने दुबई से चलाए जा रहे एक अंतर्राष्ट्रीय ड्रग नेटवर्क का पर्दाफाश किया और 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। हरियाणा में मतदाता सूची की विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि एसआईआर प्रोसेस की आज से शुरुआत होगी। रविवार को मुख्य निर्वाचन अधिकारी ए श्रीनिवास ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर तैयारियों की जानकारी दी। निर्वाचन आयोग की तरफ से पूरी प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए राजनीतिक दलों से बूथ लेवल एजेंट नियुक्त करने की अपील की गई। मुख्य निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक प्रदेश में अब तक सबसे ज्यादा आवेदन बीजेपी की तरफ से मिले। उन्होंने कहा कि बीजेपी ने 15,808 बूथ लेवल एजेंट के आवेदन जमा कराए हैं। हरियाणा में रविवार देर रात आरोपी और एसटीएफ के बीच मुठभेड़ हो गई। मुठभेड़ में काफी मशक्कत के बाद एसटीएफ की टीम ने आरोपी इंद्रपाल को ढेर कर दिया। मुठभेड़ में इंस्पेक्टर राकेश भी गोली लगने से घायल हो गया। घायल अवस्था में इंस्पेक्टर को नागरिक अस्पताल में भर्ती कराया गया। हरियाणा के कुरुक्षेत्र में दबंगों के हौसले बुलंद हैं। कुरुक्षेत्र में उस समय सनसनी मच गई जब ब्लैक स्कॉर्पियो में सवार होकर आए अपराधियों ने 2 युवकों पर 18 से 20 राउंड फायरिंग की। घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। वहीं इस हमले में गांधीनगर निवासी 20 वर्षीय अमन और प्रिंस घायल हो गए। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम पहुंची और पुलिस ने नाले में गिरी कार को अपने कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। जेवर एयरपोर्ट से आज से कमर्शियल उड़ानों का औपचारिक शुभारंभ हो चुका है। इंडिगो एयरलाइन पहली एयरलाइन ने अपनी सेवाएं शुरू की। पहली कमर्शियल उड़ान में 172 किसान सफर करेंगे। जेवर विधायक धीरेन्द्र सिंह ने कहा कि किसान विमान के जरिए लखनऊ पहुंचेंगे और वहां पर सीएम योगी सभी से मुलाकात करेंगे। केंद्र सरकार ने 12 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में जन कल्याण अभियान के तहत वाराणसी के नमो घाट पर योग सप्ताह का शुभारंभ किया। कार्यक्रम में बड़ी संख्या में लोगों ने योगाभ्यास कर स्वस्थ जीवन का संदेश दिया। उत्तर प्रदेश सरकार के मंत्री दयाशंकर मिश्र और हंसराज विश्वकर्मा उपस्थित रहे। दोनों मंत्रियों ने योग को भारतीय संस्कृति के अमूल्य धरोहर बताया। गाजियाबाद में अवैध कब्जों और अवैध निर्माणों के खिलाफ अभियान चलाया गया। इसके तहत जिला प्रशासन ने ट्रॉनिक सिटी के सेक्टर C1 में बड़ी कार्रवाई की। यूपी
सीडी के भूमि और अवैध रूप से निर्मित मजार को ध्वस्त कर दिया गया। कार्रवाई में प्रशासनिक अधिकारियों और पुलिस बल की मौजूदगी में पूरे क्षेत्र में सुरक्षा व्यवस्था बनाई गई। उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खटीमा के 2 दिवसीय दौरे के दूसरे दिन शक्ति केंद्र और मंडल कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की। सीएम धामी ने भारतीय जनता पार्टी संगठन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने सभी कार्यकर्ताओं से संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया। इसके साथ ही सीएम धामी ने नागरिकों के साथ भी बातचीत की और मुलाकात की। देहरादून के विकास नगर में हुए हत्याकांड के बाद प्रशासन अलर्ट मोड पर है। अगले आदेश तक इंटरनेट सेवाएं बंद कर दी गई। साथ ही कई थानों की पुलिस बल के साथ पीएसी भी तैनात किया गया। हत्या के मामले में 12 नामजद 30 से 35 अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। अब तक 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया जा चुका है। मामले में प्रशासन ने आरोपी के घर पर बुलडोजर कार्रवाई की। जम्मू कश्मीर में 3 जुलाई से शुरू होने वाली पवित्र श्री अमरनाथ जी की यात्रा को लेकर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत किया जा रहा है। यात्रा के शांतिपूर्ण और सुरक्षित संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जम्मू कश्मीर पुलिस, सीआरपीएफ और अन्य सुरक्षा एजेंसियां लगातार तलाशी अभियान चला रही है। इसी कड़ी में श्रीनगर के लाल चौक समेत कई प्रमुख बाजार, होटल और व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया गया। आईसीसी विमेंस टी20 वर्ल्ड कप के अपने पहले मैच में भारतीय टीम ने पाकिस्तान को हराकर शानदार शुरुआत की। खेले गए मुकाबले में टीम इंडिया ने एक तरफा अंदाज में पाकिस्तान को 64 रनों से करारी शिकस्त दी। पहले बल्लेबाजी करते हुए भारतीय टीम ने स्मृति मंधाना की 68 रन की बेहतरीन पारी के दम पर 171 रन का अपना लक्ष्य हासिल किया। इसके जवाब में पाकिस्तान महज 106 रन पर ऑल आउट हो गया। पाकिस्तान से मुनीबा अली ने सबसे ज्यादा 41 रन बनाए। भारत से दीप्ति शर्मा ने 10 रन देकर 5 विकेट दिए। फ्रांस की यात्रा के बाद पीएम मोदी नीस से स्लोवाकिया पहुंचे, जहां पीएम मोदी का भारतीय समुदाय के लोगों ने जोरदार स्वागत किया। ये यात्रा स्लोवाकिया के प्रधानमंत्री रॉबर्ट के निमंत्रण में हुई। पीएम मोदी और प्रधानमंत्री फीको के साथ प्रतिनिधिमंडल स्तर की वार्ता करेंगे। राष्ट्रपति से भी मुलाकात होगी और मुलाकात में दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश, ऑटोमोबाइल, विनिर्माण, रेलवे, बुनियादी ढांचे क्षेत्र के सहयोग पर बातचीत होगी। फ्रांस के नीस शहर में पीएम मोदी ने फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रों के साथ द्विपक्षीय बैठक की। बैठक में प्रधानमंत्री के साथ एनएसए अजीत डोभाल, विदेश मंत्री एस जयशंकर, विदेश सचिव विक्रम मिस्री भी शामिल हुए। दोनों देशों के बीच 13 बड़ी डील हुई है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक इस बैठक में रक्षा, व्यापार, टेक्नोलॉजी, स्पेस और शिक्षा पर बात हुई। मिडिल ईस्ट में लंबे समय से जारी तनाव के बीच अब शांति की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया। अब अमेरिका और ईरान के बीच शांति डील पर अंतिम सहमति बन गई है। इस डील के तहत दोनों देशों ने अपनी सभी मोर्चों पर सैन्य कार्रवाई को तत्काल और स्थायी रूप से खत्म करने का फैसला लिया। इस ऐतिहासिक डील पर औपचारिक हस्ताक्षर 19 जून को स्विट्जरलैंड में होंगे। ब्राजील में रविवार को पश्चिमी रियो डी में हवा में 2 हेलीकॉप्टर आपस में टकराकर क्रैश हो गए। दोनों हेलीकॉप्टर शहर के पश्चिमी इलाके में स्थित एक इलेक्ट्रॉनिक वाहन डीलरशिप की पार्किंग में जा गिरे। आग की चपेट में आने से 20 से ज्यादा वाहन जलकर खाक हो गए। इस हादसे में 6 लोगों की जान चली गई।
ओमान के रास अल हदद तट के पास एक नाव अचानक से समुद्र में डूबने लगी। इस नाव में कुल 14 भारतीय सवार थे। हालात की गंभीरता को देखते हुए अमेरिकी नौसेना का P-8 समुद्री विमान तुरंत एक्टिव हो गया। उसने तटीय अधिकारी और भारतीय नौसेना को इस घटना की जानकारी दी। नाव में फंसे लोगों को बचाया गया। इसके बाद सभी एजेंसियां अलर्ट मोड पर आ गई और भारतीय नाविकों को सुरक्षित बचा लिया गया।